नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता न्यूज़। मैं मौजूद हूँ इस समय साउथ दिल्ली के अंदर। यहाँ छोटा सा एक बीजेपी का कार्यालय है और एक प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस समय साउथ दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है और केजरीवाल जी के काम कैसे लग रहे हैं इनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। आरपी सिंह सर, पहले तो यहाँ बताएं कि साउथ दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है इस समय। साउथ दिल्ली के अंदर क्या, पूरे दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी जब 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली की जनता से उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों में एक वादा ये भी था कि मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो मैं 12 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। लेकिन पिछले 7 सालों में अगर उनके कार्यकाल पर नज़र डालें तो नौकरी मिली 12 लाख लोगों के बजाय 440 लोगों को। अच्छा जी, तो और क्या चाहते हैं यानी कि 12 लाख? ऐसे तो मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करूँगा। सर मैं तो देश की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, देश की बात मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने भी तो कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता के नाते मदनपुर खादर वेस्ट वार्ड में यहाँ आया हूँ। उन्होंने जो 12 लाख नौकरियों का जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, नौकरियाँ मिली केवल 440। वहाँ भी मुद्दे पर फेल है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो मैं दिल्ली के लोगों को साफ़ पानी दूंगा। पिछले 7 सालों में वाटर सप्लाई 30% कम हुई है और जल बोर्ड पर 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा और बढ़ गया है। अगर हम बात दिल्ली में शिक्षा की करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर मेरी सरकार बनेगी तो मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा। आज तक एक भी नए विद्यालय का शिलान्यास नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, एक भी डिग्री कॉलेज का वादा उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। दिल्ली के जो स्कूल हैं, नए स्कूल बनने के बजाय कुछ स्कूल बंद तो हुए हैं, नया स्कूल कोई खुला नहीं। दिल्ली के स्कूलों में 70% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, सीटें खाली पड़ी हैं। दिल्ली के अंदर 16,000 प्लस करीब 16,500 शिक्षकों की जो पोस्ट है वो खाली हैं। दिल्ली के अंदर इतने शिक्षक हमें और चाहिए। दिल्ली में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर घट कर के बसें 3,650 बसें रह गई हैं, जबकि दिल्ली की जो आवश्यकता है उन्होंने वादा किया था कि हम 11,000 बस लेकर के आएंगे। जो 3,650 बसें, अब 3,500 बसें जो बची हैं वो भी ओवर एज हो चुकी हैं। दिल्ली में चलते चलते पिछले दिनों देखा होगा आपने कि महिपालपुर के अंदर एक बस चलते चलते रोड पर धूं धूं करके जलने लगी। तो उनके सारे जो वादे हैं वो फेल हो रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक बस आ रही है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक बस आपने सर देखा भी होगा इस समय। 7 साल के अंदर से क्या कर रहे थे? 11,000 बसों का वादा था उनका, तो 11,000 बसों का वादा पूरा करना चाहिए ना। सर और भी बहुत सारे काम होते हैं सर, एक काम थोड़ा बस के पीछे थोड़ा लगे रहेंगे सर, और बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम में ना तो नौकरियां दी, ना उन्होंने दिल्ली के अंदर नई पाइपलाइन डाली, वाटर सप्लाई घट गई। दिल्ली के जल बोर्ड का 57,000 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं उस पर कर्जा बढ़ गया। दिल्ली में डीटीसी बसों का, डीटीसी का भी 11,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। वो हर एक मुद्दे पर दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री फेल हैं। वो झूठे वादे करते हैं और फिर भी पब्लिक उनको चुनती है। झूठे वादे करते हैं तो पब्लिक फिर भी उनको चुनती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के जो झोल हैं अब उनकी पोल खोलने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो झूठे वादे करते चले आ रहे हैं, दिल्ली के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 3 दिन पहले एक बड़ा प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के अंदर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है और उसके कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के अंदर हमें पेंशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो पेंशन मिल रही थी 7 सालों के अंदर किसी की भी कोई पेंशन आज तक नहीं बढ़ी है। अगर हम और चीज़ों की भी बात कर लें, मान लीजिए कि हम अभी जैसे मैंने जल बोर्ड, यमुना की सफाई की बात करें, यमुना की सफाई की उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कोई फुटेज उठा करके देखी है? उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि दिल्ली की यमुना को हम इतना साफ़ कर देंगे कि हम सब आप मिल करके उसके अंदर डुबकी लगाएंगे। सेंटर से उन्होंने बजट 2419 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के नाम पर लिए, कहाँ खर्च किए कुछ नहीं पता है और कोई सफाई नहीं हुई है, बल्कि दिल्ली के यमुना का पानी और काला हो गया है। दिल्ली के अंदर जो डिग्री कॉलेज की बात थी, 12th पास करके लगभग 2 लाख बच्चे पास करके निकलते हैं।
उनको एडमिशन कितने लोगों को मिलता है? केवल 65,000 लोगों को। अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं, उन्होंने 20 नए अस्पताल बनाने का वादा किया था। एक नया अस्पताल बनाने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। एक नए डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई है। अगर दिल्ली के अंदर हम ये देखें, जिस समय कोरोना की महामारी फैल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो किराएदार यहाँ रहते हैं उनका हम किराया भी देंगे। किसी को किराया दिया? उन्होंने कहा था कि दिल्ली के किराएदारों को 200 यूनिट फ्री मिलेगी। दिल्ली के अंदर किसी किराएदार को 1 यूनिट भी फ्री मिली? सर सब कुछ फ्री तो मिल रहा है सर, पब्लिक खुश है, आम जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों तकलीफ है? बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आप RTI लगा करके या इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए। बिल्कुल जो बोल रहा हूँ सच। जनता खुश है, जनता को सब कुछ फ्री मिल रहा है, दारू फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिल रहा है, महिलाओं के लिए बस फ्री मिल रहा है। दारू फ्री देने से देश का भविष्य नहीं बनेगा। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया, अभी जैसे आपने दारू की बात की, बच्चों को शिक्षा, ये कैसा अच्छा काम है? दिल्ली के लोगों को आप शराब का आदी बना रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने, जैसे अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, दिल्ली के अंदर 4,000 नए ठेके के लाइसेंस दिए, जिनमें से 840 ठेके खुल भी गए। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के उसका विरोध किया और उनके ठेके बंद कराने का भी काम किया। गलत किया ना सर, रोजगार मिल रहा था लोगों को। आप कैसा रोजगार मिल रहा है? कैसा रोजगार मिल रहा है? 800 नए 40 ठेके खुलेंगे तो लोग तो ऐसा रोजगार नहीं मिलता है। ऐसा रोजगार नहीं मिलता है। 12 लाख उन्होंने रोजगार का वादा किया था। कितने लोगों को नौकरियां दी? नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। आप एक चीज़ समझिए, दिल्ली के अंदर जो एक शराब खरीदने, शराब पीने की जो एक आयु थी, वो थी 25 वर्ष। उनको घटा करके उन्होंने 21 वर्ष कर दिया। तो 21 वर्ष की आयु में जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के आसपास होते हैं, आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में जिनकी किताबें होती हैं, उनको शराब के अद्धे और पौवे देना चाहते हैं? कहाँ लेके जाना चाहते हैं? वही पिएंगे। आप पीते हैं? किसकी? आप पीते हैं? मैं तो नहीं पीता हूँ, लेकिन जो तकलीफ है, जो पीते हैं उनको तकलीफ। बिल्कुल तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है। वो केवल पीने की बात नहीं है। जो लोग उन्होंने किया, जो हमारे गरीब भाई हैं, वो कहीं ना कहीं जो 8,000 10,000 की नौकरी करते हैं, पीने के चक्कर में घर का राशन ही नहीं खरीदे और वो उसकी पेटी की पेटी लेकर के चले गए। घर में जाकर के मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी उससे। तो आप दिल्ली को क्या देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता तो जब भी फ्री बहुत पसंद कर रही है। नहीं, कोई पसंद नहीं कर रही। अभी चुनाव करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। जो उन्होंने रामलीला ग्राउंड से जो वादे किए थे, वो वादे पूरे करें ना। 12 लाख नौकरियों का वादा पूरा करें, 20 डिग्री कॉलेज बनाने का वादा पूरा करें, 20 अस्पताल बनाने का वादा पूरा करें, 500 विद्यालय बनाने का वादा पूरा करें, दिल्ली के अंदर साफ जल बोर्ड की सप्लाई का वादा पूरा करें, जमुना को सफाई करने का वादा पूरा करें और बहुत सारी चीज़ों, जन लोकपाल लाने का वादा किया था वो लेकर के आएँ, राइट टू रिकॉल का कानून लेकर के आएँ। वो वादे पूरे क्यों नहीं करते हैं? वो उत्तर प्रदेश की सरकार पिंक टॉयलेट बना रही है, वो दिल्ली के अंदर पिंक टॉयलेट ठेके खोल रहे हैं। महिलाएं शराब परोसेंगी, तो दिल्ली को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो आप? दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने कोई प्रोटेस्ट किया आज तक? दिल्ली की जनता ने कोई मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी हो तो मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी ला करके दिखाएं। किसी ने कहा कि दिल्ली की जनता भूखी मर रही है, हमें शराब नहीं मिले, शराब के ठेके खोलो। मैं तो आम जनताओं से मिलते रहता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है केजरीवाल जी से, मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तकलीफ। ऐसा नहीं है। अभी आप जनता के अंदर चलिए, परेशानी है लोगों को। सर मैं दिन भर जनता के बीच में रहता हूँ। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। मैंने जितने सवाल किए, आप अपने स्तर से चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए उनको। करेंगे। मैंने क्या गलत कहा है उसमें? वो वेरीफाई जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल करिए। मैंने जो बोला कैमरे के सामने बोलना चाहेंगे केजरीवाल। तो आप क्या चाहते हैं, किस हिसाब से चलना चाहिए दिल्ली को किस हिसाब से चलाना चाहते हैं आप? दिल्ली को इस हिसाब से चलाना चाहते हैं जो उनके मैनिफेस्टो में वादे किए थे। 12 लाख नौकरियों का, तो 12 लाख नौकरियां दें। उन्होंने जो कहा था कि मैं दिल्ली की जनता को, किराएदारों को भी 200 यूनिट फ्री मिलेगा। मिल रहा है सर, जगह नहीं मिल रहा है किसी किराएदार। उन्होंने कहा कोरोना काल के अंदर जो किराएदार रहते हैं वो दिल्ली छोड़ के ना जाएं, उनका किराया दिल्ली सरकार देगी। तो कितने किराएदारों को किराया मिला? आप बताइए, इस कोरोना काल में हर रोज 10 लाख लोगों को खाना मिलता था स्कूल से। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए कितने लोगों को खाना मिला? उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो अरविंद केजरीवाल से उनके कहीं तुलना नहीं कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं सर आप? बहुत बताइए, कितने लोगों को योगी जी ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? योगी जी ने अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना की है। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने एक योजना दी थी, आयुष्मान भारत योजना। उसको जनता के लिए 5 लाख रुपए तक का कोई भी गरीब व्यक्ति निःशुल्क इलाज करा सकता था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो योजना भी लागू नहीं की, जबकि भाजपा शासित राज्यों के अंदर वो योजना लागू है। कोई भी गरीब व्यक्ति किसी भी निजी अस्पताल के अंदर जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। ऐसी सशक्त हमें सरकार चाहिए। जैसे केंद्र के अंदर मोदी जी ने वादा किया था कि हम 370 हटाएंगे, हट गई। उन्होंने कहा 35 से हटाएंगे, हट गई। उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, हो गया। उन्होंने कहा कि हम फ्लाईओवर्स बनाएंगे, वो फ्लाईओवर्स और हाईवे बना रहे हैं देश के लिए। और कोरोना महामारी के समय से आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की जनता को डबल राशन राज्य सरकारों के माध्यम से फ्री दे रहे हैं। सर कुछ चीज़ें भूल रहे हैं सर, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने ये भी कहा था, जहाँ झुग्गी वहीं घर, कहा था नहीं कहा था? अभी सर ये कहा था 2014 से पहले उन्होंने ये भी कहा था, जब आप वोट देने जाएं तो अपने किचन को, रसोई को जो नमस्ते बोल के जाएं। बताते हो, नमस्ते। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अभी रसोई पे डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अभी रसोई पे बोल रहा हूँ। रसोई की बात आपने की। देश के अंदर जो हमारा ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ हमारी माताएं बहनें लकड़ी जला करके खाना पकाती थी, धुएं से नहीं, धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए। सारे लटके पड़े सर, कोई काम नहीं कर रहा। नहीं कोई काम नहीं कर रहा सर। सर 370 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए सिलेंडर है इस समय। कभी नहीं था 370 का, क्यों नहीं? बिल्कुल कभी नहीं था सर। आम जनता से पूछ सकते हैं आप। 350 रुपए सिलेंडर, 1100 रुपए। आपको और चीजें याद दिला दूं। आपने जैसे अभी पक्के मकान की बात की, आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर जिन लोगों के मकान कच्चे मकान थे, उनको 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देकर के उनके सबके पक्के मकान बनाए। हर घर में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसका क्या हुआ फिर? क्या बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब झुग्गियाँ तुड़वा रहे हैं, सब बुलडोजर चढ़वा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कौन मकान बना के देगा? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 65,000 मकान बना करके दूंगा, लेकिन मकान कितने बने? केवल 318। 1.5 लाख शौचालय का वादा किया था, शौचालय कितने बने? केवल 16,000। तो अपने वादे आप पूरे करें ना मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार को कोई वादे पूरे ना करे। केंद्र सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। कहाँ पूरे? 2 करोड़ नौकरियां का, डिजिटल इंडिया का, सबको नौकरी मिल रही है, सबको नौकरी मिल रही है। दिल्ली की तरह बेरोजगारी नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली में बेरोजगारी है, बाकी कहीं बेरोजगारी नहीं। दिल्ली में बेरोजगारी है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। सिर्फ दिल्ली में ही बेरोजगारी है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में। फिर से रिपीट करता हूँ, 12 लाख नौकरियों का वादा था, नौकरी मिले 440। 2 करोड़ नौकरियों को सब जगह जनरेट हो रही है। 2 करोड़ का था? नहीं, सब जगह जनरेट है, सबको नौकरी मिल रही है। आप देख रहे हैं कितने एयरपोर्ट बनाए मोदी जी ने, कैसे देश का विकास हो रहा है। सब दिख रहे हैं, सब में सिर्फ धागा काट रहे हैं, आगे बाकी सब तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए मेरठ एक्सप्रेस से मेरठ जाने में कितना समय लगता था? केवल 4 लेन थोड़ी सड़क थी, आज 14 लेन बड़ा उन्होंने एक्सप्रेस वे बना करके तैयार किया है। दिल्ली से जो समय आपका सफ़र 2 या 2.5 घंटे लगते थे, आप 60 मिनट के अंदर मेरठ पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात किया। उन्होंने बहुत सारे, दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे केजरीवाल सरकार हर चीज़ों पे फेल रहा है, और केजरीवाल सरकार से ही मांग है कि जिन वादों को उन्होंने किया था, सब वादों को पूरा करे, नहीं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता, हमारे चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।